बच्चों, आई होप कि सबके प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। तो अब हम लोग थ्योरी के रिवीजन को शुरू करते हैं और मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस सीरीज में, छोटे छोटे वीडियोस में। सबसे पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आती हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो R at 0 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। कभी आपको सीधे वैल्यूज देकर ये वैल्यू कैलकुलेट करवाते हैं और कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। पहला सवाल, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर of 1 ohm resistance increases by 1 degree Celsius. दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, वो कौन से मटेरियल हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ ऐसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन? तो वो कंडक्टर्स हैं या मेटल के अलॉयज हैं, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तीसरा सवाल, वो कौन से मटेरियल हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ने की बजाय कम होता है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर कम होता है और वो इस रेट से कम होता है। ये दोनों ग्राफ हाथ से ड्रॉ करके बनाना है और ये जो अल्फा की वैल्यू मैंने यहां से निकाल के यहां रखी है, आर नॉट को 1 ओम और टी को 1 डिग्री सेल्सियस कर दो तो अल्फा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हो जाता है। कब? जब रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो और जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए। तो ये आपको हाथ से 2-3 बार कम से कम लिखकर याद करना है। फोर्थ क्वेश्चन, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिराइव करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम टाओ, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये वैल्यू आती है। ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन ए इज आर, ये फॉर्मूला आपने क्लास 8 से पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? अभी हमने यहां देखा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो वो पूछेंगे क्यों कम होता है और क्यों बढ़ता है? तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम वेलोसिटी, रैंडम मोशन बढ़ता है। वो रैंडम मोशन करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे और इसलिए रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और रिलैक्सेशन टाइम डिनोमिनेटर में है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप फॉर्मूला लिखेंगे और ये आपका आंसर होगा। इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ध्यान रखो, ये सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। अगर मटेरियल सेम है तो भी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी नहीं, और अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो भी रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं। तो अगर आपने कॉपर के 2 वायर लिए, एक की लंबाई 1 मीटर और दूसरे की लंबाई 2 मीटर है, तो उनके रेजिस्टेंस 1:2 होंगे, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। तब तक नहीं बदलेगी जब तक मटेरियल और टेम्परेचर में से कोई एक या दोनों नहीं बदले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट अ पॉइंट where cross-sectional area is perpendicular to current's direction। और करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच ये रिलेशन होता है। एरिया और करंट डेंसिटी वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं और इनका स्केलर प्रोडक्ट करंट के बराबर होता है। तो करंट डेंसिटी की ये फॉर्मूला है करंट पर यूनिट एरिया। कैसा एरिया? जो एक पॉइंट पर करंट के परपेंडिकुलर खड़ा करके देख रहा है कि कितनी करंट उससे पास हो रही है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से आता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। ये रिदमिक फॉर्मूला है। रिदमिक मतलब जिसको आप बार बार बोलेंगे तो आसानी से लर्न हो जाएगा।
NEAVD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले देख लेते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जब किसी कंडक्टर को आप एक बैटरी से जोड़ दें तो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के, वो सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं। वो कांस्टेंट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पॉइंट पे डिपेंड करती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, और जो इस बैटरी ने कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश की है, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो अब जरा इसके सवाल देख लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे वेरी करती है डिफरेंट कंडीशन पर, इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया जाए और सवाल में लिखा ना हो कि करंट नहीं बदलती, यानी करंट बदलेगी, तो देखो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इसके ही रेशियो में करंट बढ़ जाएगी, यानी जितना ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये भी बढ़ जाएगा, और ये जो इसका इंक्रीज है वो इसके इंक्रीज को कॉम्पनसेट करेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा आंसर तब होगा जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि करंट नहीं बदलेगी। तो आप आराम से क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो करंट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि करंट कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है, तो सिंपल, अगर ये नहीं बदल रही है तो ए बढ़ाने पर प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक सवाल आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? सीधा बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो बच्चों को क्या लगेगा कि अरे टेम्परेचर बढ़ाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, क्योंकि रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बढ़ाया जाएगा तो VD भी बढ़ेगा। अगर लेंथ कंडक्टर की कम कर दी जाए तो VD भी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो जैसे हमने बात करी कि रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ये सारे 20 साल के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के बाद क्वेश्चंस निकाले हैं, जिन्हें मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको इस हिस्से से आने वाला कोई भी सवाल नया नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद ओम्स लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। करंट डेंसिटी वेक्टर इज कंडक्टिविटी सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओम्स लॉ क्या है? ये हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और V is equal to I into a constant R which is known as resistance. Ohm's law कब फॉलो होगा इसकी कंडीशन देख लीजिए। Length of the conductor, thickness of the conductor, material of the conductor and temperature. If these four things are not changing, then current will be directly proportional to potential difference, or potential difference will be directly proportional to current. अब V और I के बीच जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन होता है फॉर ऑल दोज कंडक्टर विच आर फॉलोइंग ओम्स लॉ, और जो कंडक्टर जो रेजिस्टेंसेस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनका ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो देखो जैसे ये कर्व, तो ये क्या हो गया? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट सवाल तो नोट कर लो। जितने मेटल्स हैं वो सब के सब ओमिक रेजिस्टेंसेस हैं। और सेमीकंडक्टर से डायोड बनते हैं, और जो एनालॉग डायोड होते हैं, दोनों ही डायोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस के एग्जाम्पल है। आपको कम से कम
एक एग्जाम्पल दोनों का याद होना चाहिए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस सेगमेंट में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मीन फ्री पाथ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ एक बार आया है व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये रिलेशन है, देखो ये है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर हो। अगर ये 1 हो तो ये इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप कि आज जो ये सेगमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का है इसका पीडीएफ फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी और लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी। तो ये पॉइंट सारा कुछ जो इस सेगमेंट से पिछले 15-20 सालों में कवर किया गया है, ये छोटा सा पेज आपको वो सब कुछ रिवाइज कराने के लिए पूरा है बिल्कुल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ।